हेलो गाइस, आज हम देखने वाले हैं कि हम Frappe और ERP नेक्स्ट के अंदर गूगल से यूजर को कैसे ऑथेंटिकेट लॉगिन करवा सकते हैं। आज हम देखने वाले हैं, तो चलिए देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको सर्च कर लेना है गूगल नहीं मतलब सोशल लॉगिन की लिस्ट। उसके अंदर आपको एक लिस्ट एक फॉर्म क्रिएट कर लेना है। उसके अंदर आपको सिलेक्ट कर लेना है गूगल। इस तरह इस सभी प्लेटफॉर्म के अंदर आप डायरेक्टली लॉगिन करवा सकते हो। जैसे कि हमने देखा होगा कि गिटहब से डायरेक्ट ऑथेंटिकेशन करवा सकते हैं हम यूज़र को, गूगल से ऑथेंटिकेट कर। अभी हम देखने वाला है कि गूगल से ऑथेंटिकेट कैसे करवा सकते हैं यूज़र को। तो यहाँ पर सबसे पहले गूगल सिलेक्ट करवा लेना है। उसके बाद यहाँ पर जो सभी डिटेल्स होगी तो वो आ जाएगी। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें गूगल में जाके उसका क्लाइंट आईडी और क्लाइंट सीक्रेट जनरेट करवाना है। तो चलिए हम चले जाते हैं गूगल क्लाउड के अंदर। आपको सिंपली सर्च कर लेना है गूगल क्लाउड। उसके अंदर से आपको एपीआई की जो है वो क्लाइंट सीक्रेट और क्लाइंट आईडी वो आपको जनरेट करवाना होगा। यहाँ से आपको चले जाना है कंसोल के अंदर और वहाँ से आप जो क्रेडेंशियल है उसे आप जनरेट करवा सकते हैं। यहाँ से एपीआई एंड सर्विसेज के अंदर आपको चले जाना है। उसके बाद यहाँ पर क्रेडेंशियल का साइड बार में एक ऑप्शन दिखाई देगा, तो वहाँ से आप क्रेडेंशियल जनरेट करवा सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्रेडेंशियल एक जनरेट करवा लेंगे। मेरे पास ऑलरेडी है बट हम न्यू क्रेडेंशियल को जनरेट करवा लेंगे ताकि प्रॉपर अलाइनमेंट रहे इसका, कि कैसे हम इसमें क्रेडेंशियल भी जनरेट करवा सकते हैं। तो यहाँ पर क्रेडेंशियल पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर क्रिएट न्यू क्रेडेंशियल करना है। ऑथ क्लाइंट आईडी हमें जनरेट करवाना है, इसलिए यहाँ पर आपको क्लिक करना है ऑथ क्लाइंट आईडी पर। उसके बाद आपके सामने एक नया प्रीव्यू खुलेगा, उसमें आपको सिलेक्ट करवा लेना है वेब एप्लीकेशन। उसके बाद यहाँ पर आपको नेम दे देना है, किसके लिए कर रहे हैं, सोशल लॉगिन ERP नेक्स्ट, ताकि हमें याद रहे कि ये की हमने यहाँ पर यूज़ की थी इसलिए। और अभी यहाँ पर आपको URL डालनी है। कैसी URL, यहाँ पर एग्जांपल के तौर पे आपको एक URL दी गई है कि इस प्रकार से आपको URL डालनी है https:// और आपकी जो वेबसाइट है उसका नाम डोमेन नेम सिर्फ डालना है। तो यहाँ पर मैं डोमेन नेम जो है यहाँ तक कॉपी कर लेता हूँ। तो ये आ गया हमारा डोमेन नेम। तो यहाँ पर हमें सिंपली यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। यहाँ पर आपको पीछे जो है स्लैश नहीं रखना है, वरना एरर दिखाई देगी आपको। उसके बाद आपको ऑथोराइज रीडायरेक्ट URL डालनी है। वो आप कहाँ से लेंगे, ऑथोराइज रीडायरेक्ट URL ये तो आएगी ही, ये जो पुरानी वाली URL है वो तो यहाँ पर आएगी। उसके बाद स्लैश करके हम रीडायरेक्ट URL में, यहाँ पर आपको क्लाइंट URLs में यहाँ पर रीडायरेक्ट URL में रीड ओनली मोड ऊपर एक URL दी गई है, वहाँ पर आपको सिंपली कॉपी करके यहाँ पर आपको पेस्ट कर देनी है। यहाँ पर डबल स्लैश रह गए, मैं यहाँ पर एक स्लैश को रिमूव कर दे रहा हूँ। तो ये URL जो है यहाँ पर आपको सेट करनी है। किस URL को आपको सेट करनी है, जो आप जब भी न्यू सोशल लॉगिन की बना रहे हैं गूगल की, उसमें आपने गूगल सिलेक्ट किया है तो यहाँ पर क्लाइंट URLs के अंदर रीडायरेक्ट URL होगी, वो आपको वहाँ पर सेट करनी है। तो इसे सिंपली कर देते हैं हम क्रिएट, और उसके बाद हमारी जो ये क्रेडेंशियल है वो क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर पॉपअप में दिखाई दे रहा है क्लाइंट आईडी और क्लाइंट सीक्रेट। मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। आपको इसे एक बार डाउनलोड कर लेना है ताकि बाद में कभी भी इसमें शायद एक क्लाइंट सीक्रेट जो है वो आपको बाद में नहीं मिलती। क्लाइंट आईडी जो है वो मिल जाता है बट क्लाइंट सीक्रेट नहीं मिलती, इसलिए। तो यहाँ पर क्लाइंट आईडी में कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ क्लाइंट आईडी के अंदर, और क्लाइंट सीक्रेट को भी कॉपी करके यहाँ पर क्लाइंट सीक्रेट के फील्ड में मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो इसे सिंपली मैं कर देता हूँ सेव।
तो ये हमारा सेव हो गया। इसे मैं कर देता हूँ अनेबल, ताकि हमारी वेबसाइट पे जो गूगल का जो यहाँ पर लॉगिन विथ ईमेल है, वहाँ पर गूगल का आइकॉन और गूगल से लॉगिन करने के लिए ऑप्शन हमें मिल जाए। अभी ये पुराना वाला लॉगिन है, इसलिए इसमें नहीं दिख रहा है। अभी जब भी मैं अभी रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर मुझे ऑप्शन दिखाई देगा, गूगल से आप ऑथेंटिकेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन जो है आ गया। अब एक बार इसे ट्राई कर लेते हैं। मैं दूसरे जीमेल आईडी से इसे ट्राई कर लेता हूँ। हमारा दूसरा ईमेल अकाउंट है। शायद हमारा साइन अप फॉर्म जो है वो डिसेबल हो गया है। इसे एक बार स्टार्ट करना होगा, रिलोड मारना होगा। शायद इस तरीके से कुछ दिक्कत आ गई होगी। तो इसमें क्या दिक्कत हुई होगी वो मैं आपको बताता हूँ कि साइन अप फॉर्म वेबसाइट इज अ डिसेबल। जो हमारा साइन अप करने का जो फॉर्म है वो हमारी वेबसाइट में से डिसेबल होगा शायद। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, अगर ऐसी एरर आपको आती है तो क्या करना है, आपको जाना है वेबसाइट सेटिंग के अंदर। आपको जाना है वेबसाइट सेटिंग के अंदर, वेबसाइट सेटिंग्स के अंदर। उसके बाद यहाँ पर लॉगिन पेज के सेक्शन में डिसेबल साइन अप है, देखा आपने, यहाँ पर डिसेबल साइन अप है। तो इसे क्या करना है, अनचेक कर देना है, तो ताकि अनेबल हो जाए, आपका साइन अप फॉर्म जो है वो अनेबल हो जाए। अभी फिर से मैं एक बार ट्राई करता हूँ साइन अप करने के लिए। एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ, रिलोड मार देता हूँ। उसके बाद फिर से मैं गूगल को ऑथेंटिकेट करता हूँ। तो यहाँ पर ऑलरेडी मेरा लॉगिन है, इसलिए नहीं दिखाई दिया। इसे मैं लॉग आउट कर देता हूँ एक बार। और मेरे जो क्रेडेंशियल है मैंने एक बार टेस्ट के लिए किया था, इसलिए शायद दिक्कत आ रही होगी। तो इस यूज़र को मैं कर देता हूँ डिसेबल। अगर ऐसा हो तो इसी अकाउंट में एक बार मैं दूसरे यूज़र को ट्राई कर लेता हूँ। इसे कर देता हूँ एक बार लॉग आउट। उसके बाद इस यूज़र को मैंने डिलीट कर दिया। हमारा यूज़र जो है सक्सेसफुली डिलीट हो गया है शायद। अगर इसके कहीं पर लॉक पड़ रहे होंगे तो भी शायद ये हो गया होगा डायरेक्टली, वरना ईमेल आईडी सिलेक्ट करने का ऑप्शन आता है। मुझे दूसरे अकाउंट से ही करना पड़ेगा। यहाँ पर मेरा एक दूसरा अकाउंट ले लेता हूँ। ये वाला अकाउंट सिलेक्ट कर लेता हूँ, शायद वर्क करेगा। हमारा अकाउंट जो ओपन हो गया है, तो यहाँ पर मैं इससे ऑथेंटिकेट लिख के 100.erpnext.com। तो इस अकाउंट से हम लॉगिन कर लेते हैं, लॉगिन विद गूगल। तो यहाँ पर ऑप्शन दिखाई देगा सिलेक्ट करने का, अकाउंट को सिलेक्ट करने का। उस वाले अकाउंट में से मैंने पहले ट्राई किया था शायद, इसलिए डायरेक्टली लॉगिन हो गया होगा। कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं। ये हमारा अकाउंट जो है वो लॉगिन हो गया है। तो हमारे अकाउंट में क्या क्या डिटेल्स आ रही है वो एक बार रिफ्रेश करके देख लेते हैं। तो ये सारी डिटेल्स जो है वो आ रही है। हमारा ईमेल आईडी जा रहा है, नेम आ रहा है यूज़र का। उसके बाद तो ये सारी इन्फॉर्मेशन गूगल में से हम सेट करवा सकते हैं। तो ये था हमारा ERP नेक्स्ट के अंदर हम यूज़र को गूगल से कैसे ऑथेंटिकेट करवा सकते हैं। तो ये था हमारा वीडियो। तो ये सारी प्रोसेस आपको फॉलो करनी होगी अगर आप गूगल से यूज़र को ऑथेंटिकेट करवाना चाहते हैं। तो ये था हमारा गूगल सोशल लॉगिन की। और उसके अंदर आपको गूगल का ऑप्शन सिलेक्ट करके वहाँ पर आपको क्लाइंट आईडी और क्लाइंट सीक्रेट रख देनी है। तो वहाँ से आप सिंपली जनरेट करवा के यहाँ पर
आप गूगल को यूज़र को डायरेक्टली ऑथेंटिकेट करवा सकते हो। ये एयरपनिक्स का बिल्ट इन इंटीग्रेशन है गूगल के साथ। तो अगर गाइस वीडियो को पसंद आया अगर गाइस वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।